Hello students, welcome back to our channel Gyanmanji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, today onwards we are going to start how to write a paragraph. So that is called paragraph writing. So let's see. Read the following paragraph. So students, here we have one paragraph. So let's see. The title of the paragraph is All About Me. Means all about, सब about मतलब बारे में, मी मतलब कि मेरे बारे में, सब इट्स ऑल अबाउट मी मतलब कि हमारे बारे में जब हम कुछ डिस्क्राइब करते हैं, ऑल अबाउट मी मेरे बारे में सब कुछ, लाइक दैट. सो दैट इज द टाइटल. सो लेट्स सी. माय नेम इज कीर्ति and I live in Ahmednagar. I study in grade 6 in Kendriya English School. I enjoy reading stories to my little brother and I love to write poems. These things make me happy. But people throwing garbage on the streets makes me angry. I also dislike eating some vegetables like carrots and beetroots. When I grow up, I want to become a famous poet. So here, what is this paragraph? It's description of Kirti. क्या नाम है मेरा, क्या बताया ये पैराग्राफ में. उस मेरा नाम क्या है, माय नेम इज कीर्ति एंड आई लिव इन अहमदनगर, और मैं अहमदनगर में रहता हूँ. मतलब कि हम कीर्ति है और सारा डिस्क्राइब हम ऐसा करेंगे, ऑल अबाउट मी. आई स्टडी इन ग्रेड 6 इन केंद्रीय इंग्लिश स्कूल. मैं केंद्रीय इंग्लिश स्कूल में 6th ग्रेड में पढ़ता हूँ. आई एन्जॉय रीडिंग स्टोरीज टू माई लिटिल ब्रदर. मैं मेरे छोटे भाई के साथ स्टोरीज रीड करना एन्जॉय करता हूँ. एंड आई लव टू राइट पोएम्स, और मुझे पोएम्स लिखना भी बहुत ही पसंद है. सो दिस थिंग्स कि ये स्टोरीज रीड करना ब्रदर के साथ और पोएम्स लिखना, वो सारी जो चीज़ें हैं, दिस थिंग्स मेक मी हैप्पी. सो ये सारी जो चीज़ है वो मुझे बहुत ही हैप्पी बनाता है. बट पीपल थ्रोइंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स, पर लोग जो है वो स्ट्रीट में, गलियों में जो गार्बेज फेंकते हैं, उससे मैं एंग्री हो जाता हूँ. आई ऑल्सो डिसलाइक ईटिंग सम वेजिटेबल्स. मुझे कई ऐसे वेजिटेबल्स भी है जो खाना पसंद नहीं है. कैसे कैसे, लाइक कैरेट्स एंड बीटरूट्स. व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वांट टू बिकम अ फेमस पोएट. तो यहाँ पे कीर्ति क्या बनना चाहता है जब वो बड़ा होके, पोएट बनना चाहता है, बहुत ही बड़ा फेमस पोएट बनना चाहता है. सो इट्स ऑल अबाउट मी मतलब कि यहाँ पे जो है मेरे बारे में, तो हम कैसे लिखेंगे. माई नेम इज दिस एंड दिस, आई लाइक टू डू दिस एंड दिस, these are my all the hobbies and I study in this grade in this school. So it's all about. So let's see, discuss the following questions. What is this passage about? ये passage किसके बारे में है? This passage is about Kirti. You can see, right? Which sentence tells you this? कौन सा sentence आपको कहता है कि ये passage है वो किसके बारे में? Then are the sentences related to कीर्ति? क्या सारे sentence जो है वो कीर्ति के related है? So these are our questions. Yeah, what is this passage about? कीर्ति के बारे में है. Which sentence tells us? My name is कीर्ति and I live in अहमदनगर. मेरा नाम कीर्ति है और मैं अहमदनगर में रहता हूँ. सो ये सेंटेंस हमें कहता है कि ये पैसेज जो है वो कीर्ति के बारे में है. सो आर ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू कीर्ति? ये सब कीर्ति के रिलेटेड सेंटेंस है. यस, बिकॉज इन दिस सेंटेंस, इन दिस पैसेज, कीर्ति हैज टॉक्ड अबाउट हिमसेल्फ, his likes, his dislikes, his hobbies, and all his things. So yes, this all sentences are related to Kirti.
So that is called paragraph. A set of complete sentence which gives us information about a specific topic, that is called paragraph. तो यहाँ पे paragraph किसे बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस की जो मीनिंगफुल सेंटेंस हो और हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो. So this paragraph has 6 complete sentences about कीर्ति. इसमें से ये पैराग्राफ में से 6 ऐसे complete sentence है कि जो कीर्ति के बारे में कह रहे हैं. Okay, so here we have the introduction to paragraph writing. In this class, we'll learn how to write a good paragraph. कोई topic, if the topic is given it to you, and how to write it. हमें कैसे लिखना है, तो वो हम अब सीखने वाले हैं. Okay, next. So here for steps for writing. What are the steps for writing? So here we have, you can see ideating, the first step. What is ideating? Thinking of ideas for the writing topic. हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में सोचना, कैसे कैसे आइडियाज लगा सकते हैं, तो वो है हमारे आइडियाटिंग. देन ड्राफ्टिंग मीन्स राइटिंग सेंटेंस फॉर द आइडियाज यूजिंग अ फॉर्मेट और अ स्ट्रक्चर दैट वी हैव. हम जो एक टेबल बनाते हैं, वो टेबल, वो ऐसा पूरा फॉर्मेट है, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो आइडिया यूज करके हम लोग बना सकते हैं. देन एनहांसिंग, द थर्ड वन इज एनहांसिंग, making the sentences better by adding, subtracting, removing and substituting words. Enhancing means making the sentence बनाना है. Okay, better by, अच्छे बनाना है, ज़्यादा अच्छे. कैसे? बाय एडिंग, कुछ ऐड करके, कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करके, कुछ ऐसे वर्ड्स जो है वो अननेसेसरी वर्ड्स हमने ले लिए तो हम लोग उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जाने देंगे, कुछ रिमूव भी कर देंगे, और कुछ एंड सब्सटीट्यूटिंग वर्ड्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे कि ऐसे दो सेंटेंस में कनेक्शंस भी आ सके, लाइक दैट. इट इज़ कॉल्ड एनहांसिंग. फिर आता है हमारा एडिटिंग, मीन्स चेकिंग द राइटिंग पीस फॉर ग्रामर कन्वेंशंस एंड पंक्चुएशन. तो हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कोई नहीं है और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, पंक्चुएशन मार्क्स जो यूज़ करते हैं उसमें कुछ मिस्टेक नहीं, दैट वी विल सी, एंड दैट इज स्टेप ऑफ एडिटिंग. देन द लास्ट स्टेप ऑफ राइटिंग, दैट इज पब्लिशिंग. मतलब कि जो रीडर्स है उन लोगों तक, जैसे पेपर्स पब्लिश होते हैं, मैगजीन्स पब्लिश होते हैं, पब्लिश कुछ करना है तो उसके पहले सब कुछ हमने लिखा है वो चेक करेंगे, वो सारा ये पूरा स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही होगा हमारा पब्लिशिंग, राइटिंग अ फाइनल आउटपुट विच इज हीट एंड इन लीजिबल एंड राइटिंग. तो यहाँ पे पब्लिशिंग मतलब कि अच्छे से कैसे लिखना वो है. सो दिस आर द स्टेप्स फॉर writing. So whenever you are going to write anything, any kind of piece of writing, you first follow this all the steps. With the help of this all the steps, your piece of writing will be meaningful. Okay, next.
So here we have editing for a paragraph. The very first step, how to edit for a paragraph. So let's see. Editing for a paragraph. So let's see how to edit for a paragraph on the topic. So what is the topic? All about me. That is the name of the topic. Okay. Then we will do this using some guiding questions. To ideate means to think about ideas for the topic के बारे में कुछ ऐसे idea सोचना. That is called ideating. Okay, so here we have the name of the topic is all about me. Then what is my name? Where do I live? So name of the person is Kirti. कीर्थी जो नेम है वो गर्ल का भी हो सकता है और बॉय का भी हो सकता है. सो हियर द पिक्चर इज अबाउट द गर्ल. सो हियर कीर्थी, द नेम ऑफ द व्हाट इज माय नेम कीर्थी. वेयर डू आई लिव? अहमदनगर. विच ग्रेड एंड स्कूल एम आई इन? 6th ग्रेड में है और केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसमें वो पढ़ती है. So these are the guiding questions you have. First, second and third. Then fourth question, what do I enjoy doing the most? So I like reading stories to my little brother and writing poems. Then what makes me angry? Happy क्या करता है? क्या enjoy करती हूँ? फिर क्या angry करता है? People throwing garbage on the street, sitting in one place for too long. So that is also very that kind of thing, and I become angry for this reasons. What do I want to become? A poet. So these are the guiding questions. 6 guiding questions we have. What do I want to become? A poet. So here you have the questions. Add question below to page number 77 of honeysuckle writing. तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मेन टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, राइटिंग वाला क्वेश्चन. एड क्वेश्चन बिलो पेज नंबर 77 ऑफ honeysuckle writing. What is the topic? What is my name? What do I live? तो जो क्वेश्चन है वो क्या है? राइट अ पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ so that people who read it will get to know you better. You could write about yourself from any point of view. तो यहाँ पे जो नाम दिया है, स्कूल है, हॉबी है, क्या उसे एंजॉय करती है, क्या उसे एंग्री फील कराता है, उसे बड़ी होकर क्या बनना, तो वो तो कीर्ति के बारे में है. बट इट्स टाइम टू राइट अबाउट योरसेल्फ. सो व्हाट इज द टॉपिक? तो टॉपिक का नाम सेम रहेगा. क्या रहेगा टॉपिक? ऑल अबाउट मी. टॉपिक का नाम रहेगा ऑल अबाउट मी. ओके. तो व्हाट इज माय नेम, वेयर डू आई लिव, तो ये आप खुद से बना सकते हो, मतलब खुद का लिख सकते हो. आपका इमेजिनेशन भी चलेगा, ग्रेड और स्कूल भी आपका चलेगा. क्या आप एंजॉय करते हो, क्या एंग्री फील करते हो, और बड़े होके क्या बनना है. तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं. कैसे लिखने हैं? जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वैसे आपको लिखना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो वैसे क्वेश्चंस आपको बनाना है, और वो क्वेश्चन के आंसर्स में क्या लिखना है वैसा ही नहीं लिखना, पर खुद से कुछ सोच के लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट. Now it's second step of writing a paragraph, and that is drafting. So while writing your paragraph, remember the following. A paragraph should have a title or a topic. So that is good thing that you have the title. But here you have written all those things but without title. So that is wrong.
The paragraph should have a proper title. So the title is the necessary that we can say. Then all the sentences should be related to the topic. All about me, that is our topic. So my name is Kirti, that is related. But Delhi is the capital of India. So that is not the related to this topic. So whatever you are going to write, it should be it should be connected with your topic. All the sentences should be complete. My name is Kirti, name is Kirti. So what is the difference? Use the proper structure. Use the proper structure. That is incomplete. Something is remaining here. So like that, this is not proper, but this is proper. Then it should have at least 5 to 7 sentences. It should not be completed in 2 sentences, right? So write more about the topic. Then it should have at least 5 to 7 sentences. Now let's see how to write a paragraph with our ideas. चलो देखते हैं कि हमारे आइडियाज के साथ हम लोग पैराग्राफ कैसे लिखेंगे. All about me, that is the title. Now the second question, what is my name? Kirti and Ahmednagar. कहाँ पे रहती हो? अहमदनगर में. So यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्व the sentences starters highlighted in green color. My name is Kirti and I live in Ahmednagar. ओके. सो फर्स्ट सेंटेंस था वो टाइटल में था. सेकंड था वो ये सेंटेंस था नाम और कहाँ पे रहते हैं वो. देन द थर्ड वन जो है वो है विच ग्रेड एंड स्कूल am I in? So I study in grade 6 in Kendriya English School. Then I enjoy reading stories to my little brother and I love to write poems. These things make me happy. The fifth one, क्या एंग्री करता है? सो पीपल थ्रोइंग गार्बेज ऑन स्ट्रीट. तो वैसे हम लोग नहीं लिखेंगे, पर कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, वी विल मेक सम सेंटेंसेस. सो दिस थिंग्स मेक मी हैप्पी, बट people throwing garbage on the streets make me angry. I also dislike sitting in one place for too long. When I grow up, I want to become a famous poet. So these are the questions. With the help of this question answers, how did we write a paragraph very beautifully? So for that we must know the steps, we must know the structure of the tenses, what to write, where to write, and how to write. That are the very important questions whenever we write a paragraph. First, that is the title is very important. Then we have to be very careful about the sentences that are related to the topics. Okay, so this is what we have. Okay, so this is what the whole paragraph looks like. जो हमने पहले देख लिया है वही है the topic, and related to that topic we have the paragraph. Okay, तो आपको क्या करना है? in your homework students, you have to write down like this question. जो मैंने आपको बोले हैं वो तो आपको लिखने ही है. कैसे लिखने हैं? जैसे आपको अपना नाम या फिर कोई भी ऐसा इमेजिनेशन करके नाम लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं और फिर ऐसा ड्राफ्ट भी करना है. ओके, लाइक दिस. बट हियर नेम, फिर यहाँ पे ये जो है ये तो सेम रहेगा बिकॉज यू आर स्टडिंग इन 6th ग्रेड. फिर ये स्कूल का नाम भी चेंज हो जाएगा. क्या आप एंजॉय करते हो किसके साथ वो भी चेंज हो जाएगा. क्या कौन सी थिंग आपको हैप्पी करती है, फिर कौन सी आपको ऐसी एंग्री फील कराती है. तो ये सारी थिंग्स मे बी दिस थिंग्स विल बी चेंज्ड. Okay, so this is your homework students. So here we are going to end up our today's lecture. We'll meet in our next lecture. If you find any difficulties regarding this, you are free to ask me. Thank you dear my all students, and have a nice day.